नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस के एक और एपिसोड की, जो कि संडे वीकेंड का वार था। बादशाह आए थे और फन एक्टिविटीज में ही सारा एपिसोड चला गया। कौन अवॉइड करने लायक है, किससे आप मदद मांगोगे। यहां पर सलमान खान ने जीके की, मैथ्स की और साइंस की, बायोलॉजी की एक क्लास यहां पर पाठशाला शुरू कर दी और साबित हो गया कि बिग बॉस के ये जो कंटेस्टेंट है ये सब पढ़े लिखे गवार है। सबसे ज्यादा तो यहां पर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया है उमर रियाज ने, जिन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि ये लोग मुझे अनपढ़ समझते, गवार समझते। सर मैं अनपढ़ गवार नहीं हूं, मैंने एमबीबीएस किया, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, आई एम अ स्कॉलर, तो मुझे प्लीज अनपढ़ गवार ना समझे। लेकिन इस एपिसोड में उमर रियाज ने खुद को क्या साबित करा? उमर रियाज ने खुद को एमबीबीएस में भी बिग बॉस सदस्य, मतलब जो मेडिकल और जो सर्जन की जो फील्ड है उसको कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से भुला चुके हैं। अब इसे आप बिग बॉस के घर का असर कह सकते हैं या फिर कुछ और कह सकते हैं, या फिर ये सब देख करके सर्किट मुन्ना भाई को बोल रहा है, अरे भाई ये तो आपके लेवल वाला ही डॉक्टर निकला, बोले तो मियाँ बीवी बच्चों सहित ये मैं भी बिग बॉस का सदस्य। एमबीबीएस का असली फुल फॉर्म तो ये भूल ही चुके हैं। जबकि इसी मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म में एक डायलॉग था कि सर्किट तेरे को पता है क्या, अपन का बॉडी में 206 हड्डियां होती है, मारते टाइम तेरे को पता था क्या? तो आप देख लीजिए, ये तो काफी कॉमन सी बात है कि हमारे मानवीय शरीर में कितनी हड्डियां होती, जो कि अफसाना खान ने एकदम सटीक जवाब दिया कि 200 से थोड़ी ज्यादा, 206 एक्यूरेट उसको भी नहीं पता थी। और शम्मोदो शेट्टी 250। और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की एक्सपर्ट तेजस्वी, मतलब घर के अंदर सारे के सारे लोग अनपढ़ गवार हैं, बी ए तेजस्वी, शम्मो शेट्टी या फिर डॉक्टर उमर रियाज। डॉक्टर के नाम पर कहीं ना कहीं उमर रियाज ने खुद का ही मजाक बनवा दिया। अब उमर के डिफेंड में लोग ये कह सकते हैं कि भाई उसको डिमोटिवेट किया जा रहा है, उसको कव्वाली में आसिम के नाम से उसको रोस्ट भी किया गया, ट्रोल भी किया गया, उसका कॉन्फिडेंस एकदम नीचे पहुंच चुका है। अगर आप इस चीज को आसिम से कंपेयर करें तो फिर आसिम के मुकाबले तो यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है उमर के साथ। इनफैक्ट यहां पर उमर को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए सलमान खान का कि जिस तरह उमर को बार बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको शमिता शेट्टी के सामने बार बार लाकर खड़ा किया जा रहा है। और उमर बेहद शुगर कोटिंग और डिप्लोमेसी के चक्कर में न तो ठीक से पॉइंट रख पा रहा है। उमर को किसी और को नहीं, खुद के ऊपर ही ब्लेम फोड़ना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बार बार सलमान खान शमिता के सामने उमर को लेकर के आ रहा है, टास्क के नाम पर, फन एक्टिविटी के नाम पर। उमर को अच्छा खासा एक फुटेज भी मिल रहा है, मौका भी मिल रहा है। अब उस मौके पर वो चौका नहीं लगा पा रहा, तो यहां पर कसूर किसी और का नहीं, उमर का खुद का है। जब यहां ये कव्वाली चल रही थी और आसिम को ड्रैग किया गया कि आसिम की वजह से उमर घर में आया है, तो उमर के मुंह में फेविकॉल जमा है क्या? उमर नहीं बोल सकता बार बार कि विशाल से या फिर बाकी लोगों से कि चलो मैं तो आसिम की वजह से पहली बार आया हूं, शमिता शेट्टी किसकी वजह से 3-3 बार आई है क्या? उमर के मुंह में फेविकॉल जमा है क्या? या उसकी कनपट्टी भी किसी ने बोल दिया कि वो कुछ नहीं बोल सकता, शमिता कुछ भी बोल सकती है, ये लोग कव्वाली के नाम पर, रोज के नाम पर कुछ भी बोल सकते हैं, तो उमर को कौन रोक रहा है यार? यहां पर देखिए, आप इतना हद से ज्यादा सीधा बन के रहेंगे ना, तो सीधे जो पेड़ होते हैं ना, सबसे पहले वो काट दिए जाते हैं। सिंपल सी बात है भैया, हद से ज्यादा अच्छे बन के रहोगे ना, तो कब आपका विकेट उड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको पता है कि आप कलर्स फेस नहीं हो और कहीं ना कहीं मेकर्स बार बार आपको टारगेट करेंगे, तो यार मतलब सामने वालों को वो मौका ही क्यों देना कि वो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दें। और वैसे भी कहा जाता भैया, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। आप सामने वाले को अलाउ करोगे कि वो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाए, तो वो तो रोज उड़ाएंगे। आप खुल के स्टैंड लो, आप पलटवार करते ही नहीं हो, आपको मौका खूब है। आपके सामने एक पिकनिक मनाने वाली मोहतरमा खड़ी हो जाती है जो खुद को एंटरटेनिंग और कॉम्पिटिटिव मानती हैं। उमर के मुंह में जबान ही नहीं है, वो इतना नहीं बोल पा रहा कि हमको पता है आप कितनी कॉम्पिटिटिव हो। इतनी अच्छी कॉम्पिटिटर आप होती तो 3-3 बार बिग बॉस में नहीं आती। इतनी एंटरटेनिंग होती तो आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इतना आपका दिल साफ होता तो आप ये ग्लूटेन फ्री और इसके नाम पर लोगों को उंगली दिखा दिखा के वो बात करती हो, तमीज तहजीब और अदब से लोगों से बात करती होती। अगर आपका दिल इतना साफ होता तो। उमर के पास इतने अच्छे मौके थे, लेकिन उसने हर मौके पर हक दिया है बहुत बुरी तरीके से। तो यहां पर चाहे बादशाह ने जो फनी टास्क के नाम पर घर वालों को जगाने की कोशिश की, चाहे सलमान खान ने वो अवॉइड और किसके पास जाओगे, वहां पर वंस अगेन फिर उमर ने मतलब सलमान को मौका दे दिया कि वो उमर की धज्जियां उड़ा दे। आप अगर मुसीबत में हो तो आप किसके पास जाओगे? सर मैं तेजा बहुत फन लविंग है, ये मैं उससे जानता हूं, शमिता से। अरे भाई, इतनी लंबी आप मतलब वहां पे कथा पढ़ोगे तो सामने वाला सो जाएगा। सीधा सीधा बोलना चाहिए था कि शमिता से मुझे वो वाइब्स नहीं आती हैं, बहुत ज्यादा एरोगेंट लगती हैं, हमेशा ऑर्डर चलाती हैं, उनको पता नहीं मेरे से क्या खुन्नस है, इसलिए मैं उनको इग्नोर करके तेजा के पास जाऊंगा। और तेजा वो शमिता के गले में अवॉइड की माला टांग देते। लेकिन बहुत ज्यादा शुगर कोटिंग और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मतलब आवाज सुन के ही नींद आने लग जाए, तो आई थिंक उमर भी सिम्बा की कैटेगरी में चला जाए, इसके पहले उमर को जग जाना चाहिए। यहां पर आपने देखा करण कुंद्रा जब
वो अवॉइड वाली माला पहनाने आया, पहले वो शमिता की बड़ी तारीफ कर रहा था और माला भी पहना दी उसने शमिता को। सलमान भी कंफ्यूज हो गया कि करना क्या चाहते हो, और मेकर्स इस करण कुंद्रा को मास्टरमाइंड साबित करना चाहते हैं। करण नीति, करण राज और करण की दोगली नीति आपने देखी होगी ड्यूरिंग जब वो बादशाह के साथ जो कुछ टास्क चल रही थी, ट्रॉफी और वो डियो, आई थिंक डियो छिड़का था प्रतीक ने, जो कि ईशान की आंख में चला गया था। थोड़ा सा ये फिजिकल भी होने वाले थे, इनके चक्कर में राजीव को लग गई थी। तो आपने देखा जब ये सब टास्क हो जाती हैं तो करण कुंद्रा आके ईशान को बोलता है कि तू उस चोमू को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है, उसको इग्नोर कर। लेकिन यही करण कुंद्रा जब अक्कासा का एलिमिनेशन होता है तो प्रतीक के पास जाकर खड़ा हो जाता है कि डोंट वरी यार, मैं हूं ना तेरे साथ, तू, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, तो अकेला मत समझ। तो करण कुंद्रा किस कदर दोगला गेम खेल रहा है, अपने साथ के लोगों को वो कहता है कि प्रतीक, निशांत और शमिता से दूर रहो, और खुद वो प्रतीक, शमिता और निशांत से क्लोजनेस भी बढ़ा रहा है। तो करण कुंद्रा का ये दोगला गेम, न सलमान खान इसके ऊपर कुछ बोलेंगे और ना ही उनके ठुल्ले सेलिब्रिटीज जो कि रिव्यू करते हैं वो इस बारे में खुल के बोलेंगे। विशाल कोटियन का गेम तो इन लोगों ने एक्सपोज कर दिया, और आज रात को वो आई थिंक रश्मि या डेबोली नाम ऐसे ही कोई सेलिब्रिटी आके उसको विशाल को बोलेगा कि आप जो है एक ही स्टेट में सबको बोलते हैं कि तेजा यू अफेक्ट मी, जय यू अफेक्ट मी और शम्मो यू अफेक्ट मी, लेकिन कुंद्रा का जो दोगला गेम है उसको कोई एक्सपोज नहीं करेगा, क्योंकि भाई वो इमेज खराब हो जाएगी ना। इनफैक्ट सब उनके वकील बनकर आ जाएंगे, क्योंकि जो प्रोजेक्टेड विनर है उनका दामन एकदम साफ रहना चाहिए। जबकि सबसे ज्यादा घटिया गेम जो है वो कुंद्रा का ही है। वो निशान से कभी दोस्ती करता है तो कभी उसी का वो मुंह पे स्प्रे छिड़कना या फिर इस तरह की बातें, वो पिछली बार मिर्ची खिला देना। तो यहां पर फन एक्टिविटी कहिए या फिर पूरे वीक की हैपनिंग में कुंद्रा का गेम सबसे ज्यादा घटिया जा रहा है। लेकिन मजाल क्या कि सलमान खान उसके ऊपर कुछ बोल दें। तो ये जो एपिसोड था ये ठीक ठाक था, मैं इसको इतना बोर नहीं कहूंगा। यहां पर तेजा का और ये उमर का जो ज्ञान है, इनका जो नॉलेज है, इसको भी कहीं ना कहीं जांचने परखने की कोशिश की गई। अब देखिए साहब, ये ज्ञान की बातें, शरीर में कितनी हड्डियां और कितना किलोग्राम कितना ग्राम, ये सारी बातें क्यों हो रही थी जरा आप खुद सोचें। ये सारी बातें इसलिए हो रही थी क्योंकि ये कंटेस्टेंट खेल में जिस तरह से खेल रहे हैं, इनका जो गेम है उसके ऊपर तो कोई बात की ही नहीं जा सकती, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हैं और खुलकर कोई खेल ही नहीं रहा। अब एपिसोड को कंप्लीट तो करना पड़ेगा, इसलिए बादशाह को ले आए, सैटरडे को चिट्ठियां लिखवा दी। भर भर के मेकर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाए जाएं ताकि ये लोग लड़ें, ताकि टीआरपी आए। लेकिन इतने इमेज कॉन्शियस एमजी वाले कंटेस्टेंट ना लड़ना चाहते हैं और ना ही किसी तरह का कुछ, मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग बना ही नहीं रहे हैं जिसके ऊपर मेकर्स एपिसोड रन कर सकें या फिर बना सकें या फिर बात कर सकें। इसीलिए कभी मैथ्स का ज्ञान, कभी साइंस का ज्ञान, तो कभी किलोग्राम कितना ग्राम, और ये कव्वाली फव्वाली ये सब करवाई जा रही हैं। ये फुल ऑन वेस्ट था साहब। यहाँ पर मतलब कहा ही क्या जाए, मुझे खुद को चीज़ें मिलती नहीं है एपिसोड में डिस्कस करने के लिए। उसके ऊपर कई लोग आके मुझसे भी बोलते हैं कि साहब आप रिव्यू थोड़ा इंटरेस्टिंग करो। अरे एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग हो तो हम इंटरेस्टिंग रिव्यू बनाए ना। अब बादशाह ने आकर वहाँ 2 कमोड जैसी चीज़ों में 2 मुंह ठूस दिए, अब उसमें किस किस ने आके स्प्रे मारा, अब ये काउंट करें या फिर वो जो वहाँ जो क्वालिटीज़ लिखी थी, हम्बल कौन है, इंटरटेनिंग है, ये है, कौन आया क्या आया, सब वो तो आपको पता ही है। अब उसका रिपीट टेलीकास्ट हम क्या करें? इन चीज़ों से कुछ खेल में परिवर्तन तो हो नहीं रहा। हाँ, कोई मेजर ट्विस्ट आए उसके बारे में चर्चा भी की जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ हद तक शमिता को थोड़ा सा करण का गेम अब जाके पता चला है, जिस तरह से करण ने बोला कुछ करा कुछ, जिसके बारे में वो जैसे बात भी करती है। इसके अलावा तो इस एपिसोड में मतलब ढूंढने से भी कोई चीज नहीं मिल रही। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि भाई उसकी साड़ी अच्छी थी, उसकी हेयर स्टाइल अच्छी थी, उसका मेकअप अच्छा था, सलमान के सूट में कितने बटन थे, क्या सलमान ने जिप लगाई थी, सलमान के शूज में पॉलिश थी या नहीं। अब इन सारी चीजों पे अगर चाहिए आपको तो हम इन चीजों के बारे में बात करके रिव्यू बहुत लंबा कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, कंटेस्टेंट का खेल ही इंटरेस्टिंग नहीं है और कंटेस्टेंट ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे जिसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग 2-2 घंटे डिबेट करते हैं। किस बात के ऊपर लोग डिबेट करते हैं? कंटेस्टेंट ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं जिसके ऊपर 10-15 मिनट से ज़्यादा कुछ बोल सके, उस पर लोग घंटों डिबेट करते हैं। भाई ऐसे लोगों के बारे में जब मुझे सुनने को मिलता तो मैं एक ही बात सोचता हूँ, कौन है ये लोग यार? कितना नल्ले और वेले लोग हैं जिनके पास इतना टाइम है कि एक बकवास चीज़ के ऊपर ये लोग 2-2, 3-3 घंटे डिबेट करते हैं। भाई कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं? और यहां पर तेजस्वी ने जिस तरह से सलमान खान, जब आई थिंक उमर आया था तो तेजस्वी ने सलमान को बोला था कि वाई आर यू टॉकिंग टू मच, आई मीन इतना आप बीच में क्यों बोल रहे हो? सलमान के गुर्दे छिल गए।
सबसे पहले तो बोलना चाहूंगा कि सलमान खुद ऐसे तेजस्वी, जास्मीन, सुरभि राणा जैसे लोगों को लाइसेंस देता है। आपको याद होगा पिछली बार कविता कौशिक आई थी तो ये जास्मीन कितनी ज्यादा मिमिक्री और एक्टिंग कर रही थी, सलमान ने फ्री हैंड दे दिया था। जब आप किसी को इतना लाइसेंस दोगे, फ्री हैंड दोगे, तो जब सलमान खान खुद तेजस्वी जैसे लोगों को, जास्मीन जैसे लोगों को फ्री हैंड दे देंगे, लाइसेंस दे देंगे, तो फिर ये लोग सलमान को भी 2 पैसे की इज्जत नहीं देंगे और फिर सलमान के गुर्दे छिल जाते हैं। तो यहां तेजस्वी जो कि बहुत हवा में उड़ रही थी, उसको थोड़ा सा आईना दिखाया गया कि मैडम ऐसा मेरे साथ करना मत। लेकिन थोड़ी देर बाद मतलब क्या फायदा क्या रहा, सलमान खान ने तेजस्वी को बोल दिया तेजा कम ऑन चिल यार, ये सीरियस टॉपिक में तुम कॉमेडी मत घुसेड़ा करो। तो ऐसे करके तेजस्वी जैसे लोगों को क्या है, सुरखाब के पर लग जाते हैं और फिर वो किसी को कुछ नहीं समझते। इतने ब्लंडर करती है, इतनी ज्यादा गलतियां करती है, लेकिन मजाल क्या कि कोई घर वाला, मतलब सलमान से तो उम्मीद है नहीं, घर वाले तो ये आईना दिखा सकते हैं तेजस्वी को। सिम्बा कहो, उमर कहो, उमर से तो मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं कि मैं बता नहीं सकता हूं। उसके सामने शम्मो, तेजा, करण सबके चिट्ठे खुले पड़े, लेकिन वो डिप्लोमेसी के चक्कर में सर मैं ये कहना चाहता हूं, वो बहुत स्वीट है, वो बहुत फेयर है सर, मैं ये भाई इतना अगर बातों को खींचोगे तो पब्लिक तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी, तुमको पहली फुर्सत में निकाल देगी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जाग जाओ उमर रियाज। अब मैं तो अच्छे से जानता हूं कि उमर के डिफेंड में बहुत सारे लोग तरह तरह के एक्सक्यूज देंगे कि सर उसको रोस्ट कर रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस नीचे, उसको नर्वसा दिया उसको। भाई नर्वस तो हर कोई है, और जब कहा जाता है कि ओखली में सिर दे दिया तो मूसलों से डरना नहीं चाहिए। उमर को अच्छे से पता है कि वो कलर स्पेस नहीं है, कलर स्पेसेस को प्रिविलेज मिलने वाला है। जब उसको इतना सब कुछ पता है तो मेंटली प्रिपेयर होकर आना चाहिए था। बातें तो बहुत की थी कि मैं डॉक्टर समझ के हल्के में मत लेना, बवाल हूं, बवाल नहीं बावला साबित हो रहा है उमर रियाज। उसमें और सिनेमा में कोई डिफरेंस नहीं है। करण नीति, करण राज, जिसको मास्टरमाइंड के रूप में पोर्ट्रे किया जा रहा है। और देखिए कलर्स में क्या होता है कि जो लोग थुक थुक कर चाटे, दोगला गेम खेले, उन्हें मास्टरमाइंड का टैग दे दिया जाता है। विकास गुप्ता इधर के उधर करता रहता था, सामान छुपा दिया करता था, उसको मास्टरमाइंड बोल दिया गया। करण कुंद्रा जो कि ईशान से कुछ और बोलता है और उसका जाके टोटली उल्टा कर देता है प्रतीक के सामने, ये करण नीति है, ये करण राज है। तो इस तरह का दोगला गेम जो करण कुंद्रा का है, मेकर्स इसके ऊपर बात ही नहीं करते। विशाल का गेम तो सबके सामने एक्सपोज कर दिया, बाहर से इसके क्षमता के भाई को लाकर भी विशाल को एक्सपोज कर दिया, लेकिन करण कुंद्रा की घटिया दोगले गेम के ऊपर सलमान खान चुप रहते, कुछ नहीं बोलते। मतलब ये चीजें आप देख लीजिए कि किस कदर मेकर्स अपने प्रिविलेज लोगों को मतलब बचाए जा रहे हैं। एंड टाइम एंड अगेन करण कुंद्रा ने घर वालों के सामने, देश के सामने खुद को एक नंबर का पपलू कंटेस्टेंट साबित करा है। मतलब शमिता को वो अवॉइड करना चाहता था, लेकिन शमिता की तारीफ कर रहा था। तेजा से उसको इतना सपोर्ट नहीं मिला, पर तेजा के गले में मतलब खुद सलमान भी कंफ्यूज हो गए थे कि भाई करना क्या चाहते हो। तो ऐसा कंफ्यूज्ड करण कुंद्रा, जिसे पता ही नहीं कि वो बोलता क्या है, करता क्या है, उसको करण नीति, करण राज नाम बोल बोल करके मेकर्स थोप रहे हैं पब्लिक के ऊपर। क्या कहना है आपका, कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब DSK टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।